बताने वाली हूँ कि हाउ टू केयर फॉर अ जर्मन शेफर्ड। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना और सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। अब बात करते हैं कि जर्मन शेफर्ड पप्पी को कब अडॉप्ट करना चाहिए। आपको आपकी जर्मन शेफर्ड पप्पी को 8 वीक्स के बाद ही अडॉप्ट करना चाहिए। 8 वीक्स तक उसको आप उसके मॉम का मिल्क मिलना चाहिए। इससे उसकी स्किन, टीथ और नेल्स अच्छे से हेल्दी रहेंगी। जब आप जर्मन शेफर्ड पपी अडॉप्ट करें तो आप उसकी प्योरिटी भी चेक कर लेना और उसके मदर और फादर हेल्दी है वो भी आप ज़रूर चेक कर लेना। सो आप बात करते हैं उसके डाइट प्लान की। सो पहले बात करते हैं 1 से लेकर 2 मंथ तक आपको उसको क्या देना है। सो 1 से लेकर 2 मंथ तक आप उसको कर्ड दे सकते हो और आप उसको राइस भी दे सकते हो और आप उसको रॉयल कैनियन मैक्सी स्टार्टर मदर एंड बेबी डॉग वो भी स्टार्ट कर सकते हो। उससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप जो बाज़ार में मिलता है वो सेरेलैक भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। सो ये है रॉयल कैनियन मैक्सी स्टार्टर मदर एंड बेबी डॉग। तो ये आप उसको 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक आप उसको ये दे सकते हो। सो 2 मंथ्स के बाद आप उसको एग देना स्टार्ट कर सकते हो। आपको एग और राइस देना है और जो हमारे पास प्रोटीन के दाल होते हैं वो भी आप उसको दे सकते हैं राइस के साथ मिक्स करके। स्प्राउट्स आप उसको दे सकते हो, वो बहुत हेल्दी है। आप उसको राइस के साथ या फिर चपाती के साथ दे सकते हैं। और अगर आप दूध देना चाहते हैं तो दूध मत देना क्योंकि उसको दूध डाइजेस्ट नहीं होगा। आप बाज़ार से मिल्क रिप्लेसर लाकर उसको 2 मंथ्स के बाद दे सकते हो। अब बात करते हैं कि उसको 3 मंथ्स के बाद क्या देना चाहिए। 3 मंथ्स के बाद आप पप्पी फूड स्टार्ट कर सकते हो और आप उसको नॉनवेज मीट भी देना आप स्टार्ट कर सकते हो और आप एग्स भी कंटिन्यू रख सकते हो। सो 6 मंथ्स के बाद आप उसको वो फ्रूट स्टार्ट कर सकते हो। उससे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। पर ये भी वीडियो देख लेना कि कौन से फ्रूट्स आपको नहीं देने हैं क्योंकि कुछ फ्रूट्स डॉग के लिए टॉक्सिक होते हैं जैसे कि ग्रेप्स। आपको ग्रेप्स ड्राई भी नहीं देने हैं और आप उसको वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं लेकिन आपको उसको ऑनियन और गार्लिक नहीं देना है। आपने जो पप्पी फूड लिया था वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो और एग और मीट भी आपको कंटिन्यू करना है। बस इतना ध्यान रखना है कि एग 1 दिन या 2 दिन छोड़कर देना है, डेली नहीं देना है। जब वो 15 मंथ्स का हो जाए तो आप उसको उसका पहले का फूड भी कंटिन्यू कर सकते हो और आप रॉयल कैनियन का मैक्सी अडल्ट फूड भी आपको स्टार्ट कर लेना है 15 मंथ्स के बाद। और आप जो फ्रूट्स दे रहे थे, एग्स दे रहे थे, मीट्स दे रहे थे, वेजिटेबल्स, राइस, स्प्राउट्स, वो सब आपको कंटिन्यू आप कर सकते हो और ये अडल्ट का फूड आपको 15 मंथ्स के बाद स्टार्ट करना है। सो फ्रेंड्स, आप बात करते हो उसके वैक्सीनेशन के बारे में। उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन आपको 50 डेज़ के पहले देनी है जब वो 50 डेज़ से छोटा हो। सेकेंड वैक्सीनेशन उसके 15 दिन बाद, फर्स्ट वैक्सीनेशन के 15 दिन बाद। फर्स्ट वैक्सीनेशन 30 डेज़ टू 50 डेज़ में आप कभी भी दे सकते हो। उसके 15 डेज़ बाद सेकेंड वैक्सीनेशन। फिर जब वो 3 मंथ्स का हो जाए तो उसको रेबीज़ का और एक डीवॉर्मिंग लगेगा और फिर एनुअली उसको वैक्सीनेशन लगेगा। तो ये थी एक शॉर्ट नोट वैक्सीनेशन के बारे में। अब बात करते हैं उसको ट्रेनिंग के बारे में। तो जर्मन शेफर्ड्स का ट्रेनिंग बहुत इजी है क्योंकि ये बहुत इजी टू ट्रेन डॉग्स है। आपको उसके लिए ट्रीट लेनी है और उसको ट्रीट से सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल, जब वो पॉटी ट्रेनिंग में जब वो बाहर पॉटी करे तो आप उसको एक ट्रीट दे सकते हो। इससे उसको पता चलेगा कि हम जब हमारे ओनर की बात सुनते हैं तो हमें ट्रीट मिलती है। तो वो आपकी बात सुनना कंटिन्यू करेंगे। और आप ये मत सोचना कि जर्मन शेफर्ड की ट्रेनिंग के लिए हम उसको ट्रेनिंग सेंटर में भेज देंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आप उसको ट्रेनिंग सेंटर में भेजोगे तो वो उस आदमी की बात मानेगा जो उसको ट्रेन कर रहा है। अगर आप खुद ही उसको घर पे ट्रेन करोगे तो वो आपकी बात ज़्यादा अच्छे से मानेगा। इसलिए आप उसको घर में ही ट्रेन कर सकते हो। आप वो च्यू बोन्स भी ला सकते हो, उससे आप उसको ट्रेन कर सकते हो, ट्रीट्स ला सकते हो। सो अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में। आपको उसको विटामिन्स और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लाने हैं जो
हेक्सागोन गोलियाँ मिलती है ड्रूल्स की, वो आपको लानी है। और आपको उसको च्यू बोन्स भी आप ला सकते हो, डॉग बिस्किट और च्यू स्टिक्स जो कुछ मिलता है आप उसको ला सकते हो। और आपको उसके लिए कुछ टॉयज भी लाने हैं, क्योंकि जब उसका टीथिंग एज शुरू होता है, वो किसी भी चीज़ को काटते हैं तो वो आपको काट सकते हैं, आपके फर्नीचर को काट सकते हैं। तो आपको उसके लिए टॉयज लाना बहुत ज़रूरी है। आपको उसके लिए बहुत सारे फन टॉयज लाने चाहिए और गेम्स लाने चाहिए। बहुत कुछ ऐसा लाना चाहिए जिससे वो एंजॉय करे और आपको और आपके घर या फिर फर्नीचर को ना काटे। जर्मन शेफर्ड को रेगुलर एक्सरसाइजेस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आपको उनको अच्छे से एक्सरसाइज भी करवाना है। आप उसको रेबीज़ का इंजेक्शन होने के बाद उसको वॉक पे ले जा सकते हो और उसको रोज़ कम से कम 3 बार दिन में तो उसको वॉक करना पड़ेगा। अच्छी एक्सरसाइज और उनके कोट की प्रॉपर ब्रशिंग और ग्रूमिंग। आप उनको वंस इन अ मंथ दे सकते हैं या फिर वंस इन अ वीक अगर वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाए। और ग्रूमिंग आपको तभी करनी है जब उनके बाल बहुत पड़ जाते हैं। और ब्रशिंग तो आपको डेली करनी है और उसको एक्सरसाइज का अच्छे से ख्याल रखिए। अगर आप अपार्टमेंट में रहेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखिए। और अगर आप एक जर्मन शेफर्ड पालना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करती हूँ हाउस विद अ बैकयार्ड। ऐसा क्या होता है, तो आप उसको जर्मन शेफर्ड को बैकयार्ड में रख सकते हो और वो वहाँ पे खेल सकता है, खुद को एंटरटेन कर सकता है। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो वो घर में रहेगा, बोर हो जाएगा, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा इंडोर्स। तो अगर आप जर्मन शेफर्ड लेना चाहते हैं तो अपार्टमेंट में रहना रेकमेंडेड नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थी एक फुल गाइड जर्मन शेफर्ड के बारे में। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, जर्मन शेफर्ड को अकेले नहीं रखना है और पपी को तो 2 आवर से ज़्यादा आपको अकेले नहीं रखना है। अडल्ट जर्मन शेफर्ड को 5 या 6 आवर से ज़्यादा आपको अकेला नहीं छोड़ना है, ऐसे वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर आप जर्मन शेफर्ड पालना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो बहुत ज़्यादा फ्री हो और वो उसका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। अगर आपका एक बिजी शेड्यूल है तो जर्मन शेफर्ड आपके लिए रेकमेंडेड नहीं है। तो ये सारे टिप्स आपको नोट डाउन करने हैं और आप एक जर्मन शेफर्ड का ख्याल अच्छे से रख पाओगे। थैंक यू।